तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्याज जी का जिस पर। तो दोस्तों अंततः आज 11 अक्टूबर को आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में 11 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक का एनालिसिस को देखा है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगला टारगेट हम लोग का जो होने वाला है वो दोस्तों आपका रेलवे एएलपी का वैकेंसी जो आपका आ रहा है। तो 2022 से 23 में बहुत बड़ा वैकेंसी है। उसकी तैयारी को दोस्तों आपका मजबूती प्रदान करने के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए टेक्स्ट जो मॉक टेस्ट देते हैं आप दोस्तों, तो मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी होती है तो उसके लिए तो आपका हेल्पिंग नंबर दिया गया है, जो कि व्हाट्सएप नंबर के तौर पर आपको दिया जाता है। तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप हमें अपनी परेशानी को बता सकते हैं और आपका जो परेशानी है उसे दूर करने का हर संभव प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन शुरू किए गए थे। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में कटअप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि कौन से मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो ये दोस्तों प्रश्न आपका रिपीटेड ही है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग 3 में दोस्तों आपका वर्णित है, तो भाग 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अब भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए ये वो अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का जो प्रहरी होता है वो दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आप मौलिक अधिकार दोस्तों आपका हनन होता है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आप वहाँ पर जाके आप दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार वर्णित है। वहीं पर मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका भाग 4 में वर्णित है। तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा गलत है। चौरा चौरी कांड जो कि दोस्तों आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शायद आया था जो कि 1919-20 में दिया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में दिया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि दोस्तों का 1910 ईस्वी में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल गलत था। तो आपका यही आंसर हो जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1942 में हुआ था। इसके अलावा चौरा चौरी कांड 1922 में आपका हुआ था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था। और आपका असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिया गया था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन उसमें गलत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया था 2022 में किस राज्य के नहर को जीर्णोद्धार किया गया है। तो दोस्तों आपका शायद ये कुल्ला कलवा कोई नहर था जो कि 400 साल पहले दोस्तों आपका स्थापित किया गया था, उसे 2022 में आपका जीर्णोद्धार किया गया है। तो वही पूछा गया था कि आपका ये नहर आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपका इसका आंसर तो मिल नहीं पाया, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है, 2 से 3 स्टूडेंट का, तो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनमें से अगर हिमाचल प्रदेश आंसर सही है तो आपका करेक्ट है। इसके अलावा आपको भी कोई डाउट होता है कि इसका आंसर क्या होगा तो आप हमें कमेंट से बता सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट से आपका कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा गया था। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं, या उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है वो दोस्तों आपका डायोप्टर होता है, जिसे कि डी से डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों आपका ये डायोप्टर जिसे कि डी से आपका डिनोट किया जाता है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में आपका नहीं दिया गया है। इस तरह का शायद कोई प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया गया था उत्पाद, कृषि, सब करके। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ही नहीं प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ठीक है। इसके अलावा बात कर लें दोस्तों पद्म पुरस्कार का, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थी। वर्तमान में दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू जी आपका राष्ट्रपति हैं। तो आपका राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें दोस्तों 22 के लिए 4 पद्म विभूषण दिया गया था, 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जनरल बिपिन रावत और गीताश्री
प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमा को पद्म भूषण दिया गया था, जो कि मरणोपरांत आपका दिया गया था। ठीक है, तो आपका इस तरह का क्या क्वेश्चन आया था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया था। मनरेगा जिसे कि दोस्तों पहले नरेगा कहा जाता था, लेकिन बाद में एम जोड़ा गया था, नरेगा कहा जाता था। इसके बाद इसके पहले महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था, जो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ था MG होता है। तो मनरेगा का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदी में कहें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो दोस्तों आपका ये सही हो जाना है। ठीक है, एक फुल फॉर्म दोस्तों आपका और पूछा गया था MICR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया था। तो MICR का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में चुंबकीय स्याही चरित्र पहचान कहते हैं। MICR जो कोड पहचानने के इसमें स्याही का मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, जो चेक के नीचे एक व्हाइट लाइन के रूप में पाया जाता है। तो MICR और मनरेगा दोनों का आपका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जो आपका जो ग्रैंड मास्टर है 16 साल के प्रज्ञानंद ने वो आपका कार्लेसन को हरा दिया था। तो आपका ये पूछा गया था किस चेस टूर्नामेंट में दोस्तों आपका हराया था। ठीक है, तो 16 साल के जो ग्रैंड मास्टर आपके हैं प्रज्ञानंद, जो कि 79 अंदर के दूसरे बार विश्व चैंपियन खिताब जीता है, जो कि दोस्तों आपका कार्लेसन को हराया था। तो दोस्तों यह हराया था आपका ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यही दिया गया था, ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में दोस्तों आपका जो प्रज्ञानंद जी हैं वो दोस्तों आपका कार्लेसन को हरा दिए थे। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन रैपिड टेस्ट चैंपियन टूर्नामेंट आपका सही आंसर हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा गया था, चंदन का जो लकड़ी होता है वो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा किस पठार में पाया जाता है। ऑप्शन में दक्कन का पठार ये सब करके दिया गया था। तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं है, ना ही मिल पाया है। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे भी मालूम होगा। अब भारतीय चंदन की बात कर लेते हैं, तो आपका सर्वोच्च स्थान है भारतीय चंदन की लकड़ी का, जिसका जो आर्थिक जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग फिल्म में देखे होंगे KGF, उसमें दोस्तों आपका चंदन की लकड़ी का ही आपका महत्व के बारे में बताया गया है, वो आपका उसी घटना पर आधारित चंदन की लकड़ी की घटना पर। ठीक है, यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगल में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में कहीं कहीं भी पाया जाता है। अब भारत के 600 से लेकर 900 मीटर तक कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीपीय के मूल स्थान है। ठीक है, तो आपका पठार शायद पूछा गया था, तो बताइएगा कोई वही पठार होगा जो कि कर्नाटक में स्थित होगा। तो आपका शायद दक्कन का ये पठार मुझे लग रहा है, आप उस क्वेश्चन में बताइएगा आंसर में क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो शहरी क्षेत्र में इनमें से शहरी पंचायत में इनमें से कौन सा नहीं है। आपका ऑप्शन दिया गया था आपका दोस्तों नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत या महापौर। तो दोस्तों आपका जो जिला पंचायत है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिला पंचायत दोस्तों शहरी पंचायत का आपका व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम और महापौर दोस्तों आपका शहरी पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में कुल कितने तत्व हैं। तो न्यूलैंड के अनुसार दोस्तों प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं, जो बाद में अन्य तत्व खोजे गए थे। तो मूल तत्व का पूछा गया था, तो आपका 56 राइट आंसर हो जाना है। तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी 2022 में किसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसका भी आंसर मिल नहीं पाया। ऑप्शन के अनुसार ये सब क्वेश्चन को बनने वाला है। तो अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका एक कौरव कमेटी करके कोई क्वेश्चन आया था कि कौरव कमेटी आपका किससे संबंधित है, यह किस लिए है। तो इस तरह का भी कोई प्रश्न आया था, इसके अलावा आप हमें बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था कि मटर का जो पौधा का चयन किया गया था, मटर का जो पौधा का चयन किया था मेंडल ने, वो दोस्तों F2 पीरियड का लक्षण नहीं देखता। तो इनमें से आपका क्या पता नहीं चल पाता मेंडल को। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके बाद विंध्याचल पर्वत से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि आपका कि इनमें से कौन सा श्रेणी में आपका विंध्याचल पर्वत है, जो कि दोस्तों आपका आता है। इसके बाद दोस्तों आपका ये R से B बराबर IR से पूछा गया था, जिसमें दोस्तों आपका रेजिस्टेंस का मान दिया गया था 18 ओम। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया था कि बल्ब का जो वोल्टेज होता है 0 सप्लाई करता है, तो दोस्तों आपको पावर निकालना था। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। आंसर दोस्तों मालूम नहीं है, यह ऑप्शन भी मालूम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका श्रेणी क्रम से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। श्रेणी क्रम दिया गया था R1 R2 R3, इसके बाद V1 V2 V3 दिया गया था। तो आपका R1/R2 या इस तरह का आपका पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो आपका यही सब प्रश्न और भी प्रश्न आपको जिनको भी मिलाना होगा आपको कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे। पूरे प्रश्न वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा जाएगा। तो
अंत वाला तो सब वाला दोस्तों। तो आप लोगों ने जो सहयोग और प्यार दिखाया है वो आगे भी दिखाते रहिएगा। हम लोग एएलपी से जुड़े हर अपडेट को आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम से भी साथ साथ ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले आपका जो अपडेट है आपका टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों आपका इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए। जिनका जिनका जितना भी अटेम्प्ट आ रहा है, अपना अपना जो अटेम्प्ट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, जैसा कि आंसर की कब आएगा, कट ऑफ क्या होने वाला है, हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।